हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज बात करते हैं फैक्टराइजेशन के बारे में। फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड होते हैं, उसमें हम सेकंड मेथड पर आज बात करेंगे। फर्स्ट मेथड होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू फैक्टर फाइंड करना, और सेकंड मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग और रीग्रुपिंग। इसमें हम नंबर्स की ग्रुपिंग करते हैं और फिर ग्रुपिंग करने के बाद एक कॉमन ग्रुप मिल जाएगा, उसकी रीग्रुपिंग करके हम आंसर फाइंड करते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज पी स्क्वायर माइनस पी क्यू वाई प्लस 2px माइनस 2 को सॉल्व करने के लिए आप दो दो डिजिट्स की पेयर बनाएंगे और उसमें से जो कॉमन होगा हम उसे कॉमन लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पी स्क्वायर माइनस पी क्यू वाई को एक जगह लिया है और फिर दूसरा ब्रैकेट हम इसमें से फाइंड करेंगे, दैट इज प्लस 2px माइनस 2qy में से। सो इसमें से आप देख सकते हैं दोनों में p लेटर हमारा कॉमन है, तो हमने p इस तरीके से बाहर कॉमन ले लिया है और ब्रैकेट में अब हम देखेंगे क्या बचेगा। जब आपने पी स्क्वायर x में से और पी क्यू वाई में से p कॉमन लिया है तो आप देखिए किस तरीके से कॉमन आएगा। तो यहाँ पे p हमारा 2 टाइम्स था, तो 1 टाइम हमने कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर कितना टाइम p बचेगा, 1 टाइम। और क्या बचेगा हमारे पास, क्या साथ में आएगा, x। साइन सेम रहेगा, माइनस माइनस साइन क्यों रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ p प्लस का लिया है। अगर कोई लेटर लिखा है या कोई नंबर लिखा है जिसके आगे साइन मेंशन नहीं है, दैट मीन्स वो लेटर और नंबर हमारा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से आपने p कॉमन ले लिया है, तो रिमेनिंग हमारा यहाँ पे क्या है, q एंड y। तो आप यहाँ लिख दीजिए q y, ब्रैकेट क्लोज। अब आप नेक्स्ट टर्म पर आइए। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, प्लस 2x प्लस 2px माइनस 2qy। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, हम देख रहे हैं कि दोनों डिजिट्स में 2 कॉमन है, तो अब इन दोनों डिजिट्स में से 2 कॉमन लीजिए। और कौन सा 2 कॉमन लेंगे हम, 2 के आगे यहाँ प्लस का साइन है तो आप प्लस 2 लेंगे। हम जो लेटर कॉमन लेते हैं उसके आगे जो साइन होता है हमें उसको भी कॉमन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस साइन कॉमन लेंगे। आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे जिसमें माइनस साइन होगा तो उसमें किस तरीके से कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया है, रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, px माइनस, जब आप प्लस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन नो चेंज और 2 कॉमन आ चुका है, अंदर क्या बचा आपके पास, q एंड y। अब आप देख सकते हैं आपको ये 2 ग्रुप कॉमन मिले हैं। अब आप क्या करेंगे, इन 2 ग्रुप्स की वापस रीग्रुपिंग करेंगे। मींस अब इस पूरी टर्म में से px माइनस क्यू वाई और px माइनस क्यू वाई को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 टर्म्स हैं केवल। जिस तरीके से अभी आपने 4 टर्म्स को 2 में कन्वर्ट किया है, अब हम 2 टर्म्स को वापस 1 टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। टर्म कब आपकी मानी जाती है, जब आप इस नंबर को मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तब वो हमारी एक टर्म होती है। बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता है तो वो टर्म्स हमारी डिवाइड हो जाती है। जैसे यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन का टाइम साइन केवल 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, 1 और 2। अब नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, फैक्टर हो जाएंगे जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन हमारे पास 1 होगा, दैट मीन्स वो हमारा सिंपल फैक्टर आ जाएगा इस आंसर का। तब इसमें से px माइनस क्यू वाई को कॉमन ले सकते हैं, px माइनस क्यू वाई कॉमन, और रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, p प्लस 2। आप देख सकते हैं ये हमारे फैक्टर आ गए हैं, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू वाई प्लस 2px माइनस 2qy के। अब आप जब भी कोई भी टर्म लिखेंगे तो उससे पहले इक्वल्स टू का साइन ज़रूर लगाएंगे, ये मस्ट है, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये आंसर आया है। तो इस क्वेश्चन के बाद आपने क्या आया है, ये वाला आंसर, तो इसके इक्वल्स में ये आंसर है और इसके इक्वल्स में ये आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज AC स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट a माइनस b इंटू c माइनस b। अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सो इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्वेश्चन यहाँ नोट कर लेते हैं, AC स्क्वायर इन ब्रैकेट a माइनस बी इंटू c माइनस b। अब आप क्या करेंगे, इसमें a माइनस बी के ब्रैकेट को ओपन करेंगे c से मल्टीप्लाई करके, सो इस तरीके से। तो AC स्क्वायर माइनस a किसका है आपका, माइनस का है, और यहाँ पे आपको a की c से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आएगा, बाहर माइनस का साइन है, a आपका प्लस था, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस a इंटू सी, दैट इज AC।
और यहाँ देखिए b आपका माइनस का है, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस b की मल्टीप्लिकेशन माइनस से होगी। आपको पता है जब सेम साइन में मल्टीप्लिकेशन होता है तो साइन एडिशन का आता है, तो माइनस माइनस प्लस, और b की मल्टीप्लाई यहाँ c से आपको और करनी है तो bc माइनस b। अब आप देख सकते हैं इसमें कॉमन किस तरीके से हो निकलेगा, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए सी, इसमें क्या कॉमन है आपके पास, a कॉमन है और c कॉमन है, तो आप इन दो टर्म्स में कॉमन लीजिए और बाकी इन दो टर्म्स में हम कॉमन लेंगे। तो अगर आप ए सी स्क्वायर माइनस ए सी में से कॉमन लेते हैं ए सी, तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आएगा, c माइनस 1, साइन एज इट इज़। अब यहाँ पे आपने क्या साइन कॉमन लेना है, प्लस b कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी b है। यहाँ पे c है बट यहाँ पे c नहीं है, और b किसका, प्लस का, क्यों, क्योंकि b के आगे हमारे पास साइन है एडिशन का, दैट्स वाई b इन ब्रैकेट c माइनस 1, अगेन इक्वल्स टू का साइन। अब आप क्या करेंगे, वापस से ए सी प्लस बी एक ब्रैकेट में आ जाएगा और c माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे, तो आप ए सी प्लस बी पहले भी लिख सकते हैं और c माइनस 1 बाद में लिख सकते हैं। हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में पहले जो कॉमन था वो लिखा था, उसके बाद जो हमने कॉमन लिया है उसको लिख दिया था, तो आप इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। सो इसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसमें से कॉमन लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब आप इसमें से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ हम नोट कर देते हैं सॉल्यूशन। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें इन दोनों टर्म्स में से अगर आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो आप देखिए क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 टाइम्स है और यहाँ पे x की पावर 2 टाइम्स है, तो आप इसमें से 2 टाइम्स कॉमन ले सकते हैं और इसमें से भी 2 टाइम्स कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे 3 टाइम्स था, 2 टाइम आपने बाहर ले लिया है, कितना बचा, 1 टाइम x बचा, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ बाहर चला गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग 1 आएगा। अगर पूरी टर्म हमारी कॉमन में बाहर चली जाती है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, 1, बिकॉज आप किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो यहाँ पे रिमेनिंग हमारा 1 रहेगा। आगे क्या आप साइन के लगाएंगे, प्लस, और क्या कॉमन लेंगे आप, x माइनस 1 है यहाँ पे, इन दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कोई भी डिजिट कॉमन नहीं होती है तो हम कॉमन लेते हैं 1, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे जब पूरा एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया था तो आपका रिमेनिंग क्या रहा, 1 रहा। ऐसे अगर यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है टर्म तो हम कॉमन लेंगे 1, और किसका लेंगे, प्लस का, क्योंकि यहाँ से आपको कॉमन लेना है और इस यहाँ पे प्लस का साइन है इससे पहले, तो हम लेंगे प्लस 1 कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास, x एज इट इज़ और माइनस 1 एज इट इज़। अब आप देखिए सेम हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं, अब आप इन दोनों को वापस ग्रुपिंग करिए, इन दोनों की, मीन्स x माइनस 1 कॉमन लीजिए और रिमेनिंग रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4। अब आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से आप कॉमन लेंगे, यहाँ पे x की टर्म 3 टाइम्स है और यहाँ पे x की टर्म 1 टाइम है, तो हम इन दोनों में से केवल x की 1 टाइम टर्म्स को कॉमन लीजिए। इस ब्रैकेट में क्या रहेगा, x की टर्म 3 टाइम्स थी, 1 टाइम कॉमन आ गई है, रिमेनिंग हुआ 2 टाइम्स x की टर्म बची है, प्लस 2, x हमारा कॉमन आ चुका है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आप क्या कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है वो भी नेगेटिव साइन के साथ, और 4 है वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो अब अगर इन दोनों में से कॉमन लेना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिजिट देखेंगे क्या कॉमन आएगी, देन हम साइन देखेंगे। तो इन दोनों में 2 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे है 2x स्क्वायर, तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और 4 हमें पता है 2 इंटू 2 होता है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम हम 2 यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे। तो आपने कॉमन क्या लेना है, 2, और साइन किसका लेना है, अभी मैंने आपको बताया था जो लेटर और नंबर हम कॉमन लेते हैं उससे पहले जो साइन होता है वो हमारा कॉमन आता है। तो यहाँ पे 2 से पहले साइन है हमारा नेगेटिव का, तो ये कॉमन आएगा, तो -2 हमारा कॉमन आएगा। फिर ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर साइन प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ का माइनस साइन हमने बाहर ले लिया है, जब माइनस साइन बाहर चला गया है तो अंदर रिमेनिंग प्लस का बचेगा, और 2 कॉमन आ गया है। आप देखिए यहाँ पे माइनस साइन था, अब बाहर भी माइनस साइन है, माइनस साइन आपने बाहर कॉमन लिया है। अब इस ब्रैकेट के अंदर 4 से पहले कौन सा साइन आएगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो साइन होता है हमारा, जो नेक्स्ट टर्म हमें लानी है और उससे पहले जो साइन गिवन है उस साइन की मल्टीप्लिकेशन हम उस साइन से करते हैं जो हमने कॉमन ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे आया माइनस माइनस प्लस, जो आएगा उसको आप यहाँ पर लिखेंगे साइन को। अब 4 को हम कैसे लिख सकते थे, 2 इंटू 2,
तो आपने 2 इंटू 2 में से 1 टाइम 2 बाहर चला गया तो अंदर कितना बचा 1 टाइम 2 ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए ये दोनों हमारे पास सेम कॉमन ग्रुप आए हैं x² + 2 x² + 2। अब आप इन दोनों ग्रुप को बाहर ले लीजिए कॉमन, तो क्या आ गया आपके पास x² + 2 और रिमेनिंग रहेगा x - 2। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज AB² - BC² - AB + C²। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉमन लेना पड़ेगा स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स में से, देन लास्ट 2 डिजिट्स। तो इन 2 डिजिट्स में हमारे पास क्या कॉमन आएगा, आप देखिए इन दोनों में B कॉमन है, तो आप इन दोनों में से B कॉमन ले लीजिए। अब ब्रैकेट में रिमेनिंग क्या आएगा, इसमें से B 2 टाइम्स था, 1 टाइम आपने बाहर कॉमन ले लिया, इसमें B 1 टाइम है, तो इसमें पहले बचेगा हमारे पास A, देन माइनस साइन, देन 1 टाइम B बाहर आ चुका है। अब क्या आएगा C²। अगेन अब आप नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे AB है पहले नेगेटिव का और बाद में C² है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे B रह गया लिखना, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। बट अगर कुछ भी लेटर कॉमन नहीं होता है या नंबर कॉमन नहीं होता है, कोई भी अगर आपके पास वेरिएबल कॉमन नहीं है या कांस्टेंट वैल्यू कॉमन नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे नंबर्स होते हैं और वेरिएबल हमारे लेटर्स होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप लेट कर सकते हैं ABCD XYZ की वैल्यूज़, बट आप नंबर्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे नंबर्स होते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ और ये ABCD XYZ होते हैं हमारे वेरिएबल्स। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कॉमन लेते हैं 1 और साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि आपको स्टार्टिंग यहाँ से कॉमन लेना है, तो साइन आ जाता है, यहाँ वाले टर्म्स का साइन हम वापस बाहर कर देते हैं। अब -1 आपको इस टर्म में से, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है, तो क्या आएगा ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन बाहर ऑलरेडी आ चुका है, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा आपके पास AB, वो भी प्लस का। अब आप देखिए अगेन, अब आपको C² में से 1 कॉमन लेना है, तो 1 एज इट इज़ कॉमन आ जाएगा, C² हमारा रहेगा अंदर ब्रैकेट के, बट C² से पहले साइन कौन सा आएगा, तो अभी मैंने बताया था जिस लेटर को कॉमन लेना है, आपको लेटर में से कॉमन लेना है, उसके आगे वाले साइन की मल्टीप्लिकेशन, जो आपने साइन बाहर कॉमन ले लिया है उससे करते हैं, और उसके बाद जो आता है वो साइन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस, जो कि यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अब आगे माइनस के बाद क्या आएगा, C² ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं वापस आपको सेम ग्रुप मिल गया, अब आप इन सेम ग्रुप्स को कॉमन लीजिए बाहर, तो आएगा AB - C² इंटू B - 1। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 8 - 4x - 2x³ + x4। इसमें आप कैसे कॉमन लेंगे, आप बताइए, इसमें क्या कॉमन आएगा, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स में से 4, यस सही बताया आपने, 4 = का साइन है, थोड़ा इस तरीके से लगा देते हैं, 4 कॉमन आया, 8 में से 4 कॉमन गया, कितना आया 4। 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2, 4 तो कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग क्या रहा 2, माइनस साइन एज इट इज़, 4 यहाँ से कॉमन आ चुका है, रिमेनिंग रहा x ब्रैकेट क्लोज। अब आप बताइए -2x³ + x4 में से अब क्या कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन माइनस का कॉमन लेंगे और x³ कॉमन लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास x 3 टाइम्स है और प्लस के बाद हमारे पास x 4 टाइम है, तो यहाँ से भी 3 टाइम्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 3 टाइम्स कॉमन आ जाएगा, तो इस टर्म में रिमेनिंग क्या रहेगा हमारा 2, देन यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, जो हम 2 के आगे मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद x4 में से आपने x³ कॉमन ले लिया, अरे कॉमन टर्म तो हमने यहाँ लिखी नहीं, तो x³ हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहा केवल x। अब देखिए वापस हमें सेम 2 ब्रैकेट्स मिल चुकी है, 2 ग्रुपिंग सेम है ये, आप इस ग्रुपिंग को बाहर कॉमन ले लीजिए, 2 - x और रिमेनिंग क्या रहा 4 - x³, आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज x³ - 2xy² - 4y³ + 2x² तो इसमें क्या किस तरीके से आप कॉमन ले सकते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें देखना पड़ेगा, हमें कॉमन लेने के लिए 2 सेम ब्रैकेट चाहिए होंगे, जैसे हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में ब्रैकेट को मेंशन किया था इस तरीके से कि आपको ग्रुप करने के लिए 2 कॉमन ग्रुपिंग चाहिए, वैसे ही इसमें भी हमें ग्रुपिंग करनी है, 2 कॉमन ब्रैकेट चाहिए, तो उसके लिए हमें थोड़ा नंबर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x 3 टाइम्स है और यहाँ पे x 2 टाइम्स है, तो अगर आप x 2 टाइम वाली टर्म x³ के साथ रख देते हैं
और एक्स वाई क्यूब वाई स्क्वायर वाली टर्म वाई क्यूब के साथ रख देते हैं तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स में ईजिली कॉमन ले सकते हैं। आप थोड़ा सा डिजिट को शिफ्ट करिए, एक्स क्यूब, अब आप 2x² वाई को यहाँ पर ला सकते हैं प्लस 2x² वाई और -2 वाई स्क्वायर को यहाँ पे आप लिख सकते हैं -2x वाई स्क्वायर और -4 वाई क्यूब को एज इट इज़ यहाँ आप नोट कर सकते हैं। अब आप इसमें से ब्रैकेट में कॉमन लीजिए x², इन दोनों टर्म्स में से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास x 3 टाइम्स था, 2 टाइम्स बाहर आ चुका है, अंदर बचा 1 टाइम प्लस अब यहाँ पे 2 टाइम्स आपने कॉमन ले चुके हैं, केवल यहाँ पे कितना बचा 2y। अब अगेन आप यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे अगर आप माइनस साइन कॉमन लेंगे और 2 कॉमन लेंगे और वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या साइन कॉमन लेंगे आप यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो साइन है वो कॉमन लीजिए माइनस, देन 2 बिकॉज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है तो 2 कॉमन आएगा और यहाँ पे y 2 टाइम्स है, यहाँ y 3 टाइम्स है तो इन दोनों में से y 2 टाइम्स कॉमन आ जाएगा। आप देखिए ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग क्या रहा, 2 कॉमन आ चुका है, x बचा केवल, वो भी पॉजिटिव का साइन का क्योंकि वाई स्क्वायर भी कॉमन है। अब अगेन यहाँ पे जो माइनस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है, आप देखिए माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, और 4 में से आपने 2 कॉमन ले लिया है तो कितना आएगा यहाँ पे 2, बिकॉज 4 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 आपका कॉमन आ चुका है, कॉमन हम मल्टीप्लिकेशन के जैसे लेते हैं। और वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर बाहर आ चुका है, कितना आया y, यहाँ पे देखिए y भी हमारा 3 टाइम्स था, 2 टाइम्स हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला चला गया, केवल 1 टाइम रिमेनिंग यहाँ रहा, अगेन इक्वल्स टू का साइन। अब इन दो नंबर्स की आप ग्रुपिंग करिए, x + 2y, 2 ग्रुप की आप रीग्रुपिंग करिए और रिमेनिंग x² - 2y², दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज aXy + bcXy - az - bcz। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजीली आप देख सकते हैं, अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स में से a कॉमन नहीं आएगा, फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप बताइए क्या कॉमन आएगा, यस xy। फर्स्ट 2 टर्म्स में से अगर आप xy कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म्स में क्या रिमेनिंग रहेगा a और सेकेंड टर्म में क्या रिमेनिंग रहेगा bc। अगेन लास्ट 2 टर्म्स में से आप क्या कॉमन लेंगे -z और यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा। कभी भी अगर आपको कॉमन नहीं समझ में आ रहा है क्या लेना है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक फर्स्ट ग्रुप में a + bc आया है तो मीन सेकेंड ग्रुप में भी आपके पास a + bc ही आना चाहिए। जब दोनों ग्रुप कॉमन होंगे तभी तो आप उनकी रीग्रुपिंग करेंगे, तभी तो आप उनको कॉमन ले पाएंगे वापस बाहर, और फिर उसके बाद जो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के डिजिट्स हैं उनको आप एक साथ लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कॉमन लेंगे z और रिमेनिंग क्या रहेगा आपके पास a, वो भी प्लस का, और माइनस माइनस प्लस bc। तो आप देखिए दोनों कॉमन ग्रुप आ गए, अब इनकी रीग्रुपिंग करिए, a + bc लिखा है यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज, ये x नहीं है, आप कहीं इसको x ना समझें, दिस इज c। अगेन xy - z आप यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, सो आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2ax² + 3axy - 2bxy - 3by²। सो आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से कॉमन आएगा। इन दो ब्रैकेट्स में से फर्स्ट, इन दो टर्म्स में से फर्स्टली आप ax कॉमन लीजिए, ax, इस टर्म में क्या रिमेनिंग रहा आपके पास 2, ax कॉमन आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग रहा x क्योंकि x 2 टाइम्स था, 1 टाइम कॉमन आ चुका है, रिमेनिंग रहा 1 टाइम, प्लस साइन एज इट इज़ 3, ax कॉमन जा चुका है y, ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसमें से क्या कॉमन लेंगे, -2 नहीं कॉमन आएगा, b कॉमन आएगा केवल, और y कॉमन आएगा, x कॉमन नहीं आएगा, अगेन ब्रैकेट क्लोज। अब ये माइनस साइन बाहर आ चुका है और 2 रिमेनिंग रहा यहाँ पे, b हमारा कॉमन आ चुका है, x हमारा नहीं गया कॉमन तो यहाँ पे हमने x लिख दिया है और y कॉमन चला गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या आएगी, माइनस साइन यहाँ था और माइनस साइन आपने बाहर भी ले लिया है कॉमन, तो आप इन दोनों साइन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस माइनस, और जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद साइन आएगा प्लस का वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा और 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। अगेन यहाँ पे b कॉमन आ चुका है, y 2 टाइम्स था, 1 टाइम कॉमन जा चुका है, यहाँ पे कितना बचा 1 टाइम y,
आप देखिए आपको सेम ब्रैकेट फिर से मिल गया है यहाँ पे। इसकी आप फिर से ग्रुपिंग करिए। इन दोनों टर्म्स में से 2x प्लस 3y को कॉमन लीजिए, 2x प्लस 3y कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, ax माइनस b y इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ax प्लस bx माइनस ay माइनस by प्लस az प्लस bz। अब आप यहाँ देखिए 6 टर्म्स है, 6 टर्म्स मीन्स 2 2 की पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, x, और ब्रैकेट के अंदर आएगा रिमेनिंग a प्लस b। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, b, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि इस टर्म से पहले साइन माइनस का है, तो माइनस y कॉमन आएगा, b नहीं y कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, a, वो भी प्लस का। अब आप देखिए यहाँ पे क्या रहना है आपके पास साइन, तो माइनस माइनस प्लस और b। अगेन अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, z, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, तो प्लस z, और अंदर रिमेनिंग क्या रहेगा, a प्लस b। आप देखिए हमारे पास ग्रुपिंग करने के लिए 3 सेम ग्रुप्स आ गए हैं, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इन तीनों टर्म्स में से a प्लस बी को कॉमन लीजिए। रिमेनिंग आपके पास क्या रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या टर्म है, x, इस a प्लस बी के साथ मल्टीप्लिकेशन में टर्म है माइनस y, और इस a प्लस बी के साथ मल्टीप्लिकेशन में टर्म है प्लस z। सो इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ax माइनस bx प्लस by प्लस cy माइनस cx माइनस ay। जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में क्या था, हमको x y z तीनों की टर्म्स दी थी और तीनों की साइड से एक साथ दे रखी थी, एक साथ x की टर्म थी, एक साथ y और एक ही साथ z की टर्म्स थी, तो हमने सिंपली कॉमन ले लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफर है कि x की टर्म आपको स्टार्टिंग में 2 टाइम्स दे रखी है और फिर एंड में सेकेंड लास्ट नंबर पे आपको x की टर्म दे रखी है। तो अब x की टर्म को एक साइड कर लीजिए और y की टर्म्स को एक साइड कर लीजिए, और पहले आपके पास x की टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में a है, तो आप पहले a लिखिए यहाँ पे ax, फिर bx, और बाद में आप क्या लिखेंगे, माइनस cx। अब आपको जब y की टर्म्स एक साथ करनी है तो सबसे पहले आप y की वो टर्म लिखिए जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन में a है। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने x के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में a वाली टर्म पहले लिखी थी, बिकॉज जब आपके पास यहाँ पे कॉमन लेके ग्रुपिंग आएगी तो सेम ग्रुपिंग आएगी, अदरवाइज फिर आपको उसके बाद इंटरचेंज करना पड़ेगा या साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो उसको हम बाद में ना करके स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप पहले कौन सी टर्म लिखिए, ए वाई, और भी कौन सी, माइनस की, तो आप यहाँ लिखिए माइनस ए वाई। जो टर्म होती है उसके आगे जो साइन होता है वो उस टर्म का साइन माना जाता है, तो इसके आगे माइनस साइन है, दैट मीन्स ए वाई किसका है, नेगेटिव का है, तो यहाँ पे लिख दिया। अब आप ए वाई के साथ कौन सी टर्म लिखेंगे, सी एक्स, सी एक्स तो हमने लिख दिया है। आप कौन सी टर्म लिखेंगे, बी वाई, वो भी किसका, प्लस का है, बी वाई, देन अगेन सी वाई। अब आप देखिए यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इन तीनों टर्म्स में से x कॉमन ले सकते हैं और इन तीनों टर्म्स में से y कॉमन ले सकते हैं। अब हमने ये क्यों देखा कि हम 3 टर्म्स की पेयरिंग बनाएं, क्योंकि हमने देखा कि इन तीनों में से x कॉमन आ सकता है। अगर आप इन दोनों में से x लेंगे और फिर इन दोनों के पास आएंगे तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर सपोज आपने इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर आएगा यहाँ पर सी एक्स प्लस ए वाई, बट फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास केवल a माइनस बी बचेगा, तो इस तरीके से आपकी ग्रुपिंग नहीं होगी, और थर्ड ब्रैकेट में आपके पास b प्लस सी बचेगा जब आप y कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आपकी ग्रुपिंग नहीं हो पाएगी और आंसर आपका गलत आ जाएगा। क्योंकि ग्रुपिंग करने के लिए आपको जो इसके बाद ग्रुपिंग आती है, ब्रैकेट्स आते हैं, उनमें सेम वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ से अगर आप x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a माइनस बी, और यहाँ से अगर आप c, देखिए गलत हो गया, तो आप ये ब्रैकेट का साइन हटा दीजिए। अब इसको नेक्स्ट लाइन पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो इन तीनों टर्म्स में से आपको x कॉमन लेना है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से आ गया आपके पास a माइनस b, और यहाँ से आ गया माइनस c। अगेन अब आप क्या करिए, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लीजिए और साथ में y कॉमन लीजिए, क्योंकि इन तीनों टर्म्स में से y कॉमन है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से आपने माइनस साइन बाहर ले लिया है और a रिमेनिंग रहा हमारा पॉजिटिव का। अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन था, माइनस साइन हमने बाहर लिया है, तो आपको क्या बताया था, जो टर्म आपको कॉमन लेनी है उससे पहले जो साइन है उसकी मल्टीप्लिकेशन जो हमने बाहर साइन कॉमन लिया उससे करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस और बी वाई हमारा कॉमन जा चुका है। अगेन आप सेम वर्क करिए, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस सी, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए आपके पास 2 सेम कॉमन ब्रैकेट्स आ चुके हैं, आप इनकी फिर से रीग्रुपिंग करिए।
तो a माइनस बी माइनस सी कॉमन, ब्रैकेट क्लोज, x minus y is the answer of that question. So next example is ax plus by whole square minus bx plus ay whole square. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट किस तरीके से है। पहले ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर का साइन है और बीच में नेगेटिव का साइन है, मतलब ये एक आइडेंटिटी बनी है हमारी। कौन सी आपको आइडेंटिटी पता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। इक्वल्स टू, जब दो टर्म्स की स्क्वायरिंग के मिडिल में माइनस का साइन आता है तो आइडेंटिटी बन जाती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो इस आइडेंटिटी को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है हमारा? ए एक्स प्लस, इसको आप इस तरीके से भी लर्न करा होगा आपने, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। आपने किसी स्टूडेंट ने इस तरीके से इसको लर्न किया होगा, एक्स और वाई में लर्न किया होगा इस आइडेंटिटी को। तो अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? पहले आप इस टर्म को लिखेंगे, देन प्लस का साइन और ये टर्म सेम, अगेन मल्टीप्लिकेशन, फिर ये साइन, ये वाली टर्म लिखेंगे और माइनस साइन और फिर ये टर्म। आइए लिख कर देखते हैं इसको। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर मीन्स ये वाली टर्म का स्क्वायरिंग, ये आ गया, और माइनस वाई स्क्वायर मीन्स ये वाली टर्म की स्क्वायरिंग। तो आएगा एक्स प्लस वाई मीन्स ये टर्म दैन प्लस दिस। पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज एक्स प्लस वाई, अगेन ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट, देन एक्स माइनस वाई आपको लिखना है मीन्स ये टर्म, देन माइनस साइन ऑफ ये टर्म। एक्स क्या है हमारे पास? ए एक्स प्लस बी वाई माइनस साइन बी एक्स प्लस ए वाई, ब्रैकेट क्लोज। अब आप सिंपली इन ब्रैकेट्स को पहले सिंप्लीफाई करिए, इक्वल्स टू का साइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई, ब्रैकेट क्लोज, अगेन इसको ओपन करिए, ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ पे देखिए हमने सिंपली ओपन कर दिया था क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन था। अगर प्लस का साइन होता है तो ब्रैकेट इजीली ओपन हो जाता है, नो साइन चेंज। और अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तब साइन चेंज होंगे अंदर, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी अंदर साइन से, ब्रैकेट के अंदर जो साइंस है उनकी। तो ये पहले आएगा आपका माइनस, और यहाँ पे बी से पहले कौन सा साइन है? प्लस। तो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होगी, क्या आएगा साइन हमारा? माइनस बी एक्स। और यहाँ पे साइन क्या है? प्लस का, और यहाँ पे साइन किसका है? माइनस का। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये प्लस और इस साइन की इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस ए वाई। आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस प्लस की आप इस माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यही साइन तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ब्रैकेट क्लोज। अब आपके पास क्या आ गया? दो सिंपल क्वेश्चन आ गए, जैसे कि अभी तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे सिंपली, वही क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। आपने सिंपली क्वेश्चन सॉल्व किया था, फिर ब्रैकेट, फिर आपने देखा था क्या ग्रुपिंग हो सकती है, उन टर्म्स की आपने ग्रुपिंग की थी, देन आंसर सेम यहीं पे हमारे पास क्वेश्चन ये बन चुका है, जहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाली टर्म्स एक साइड करिए और बी वाली टर्म्स एक साइड करिए और उनका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं, इक्वल्स टू का साइन। इसमें क्या कॉमन आ सकता है? आप ए एक्स को एक साइड करिए, ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स वाली टर्म एक साइड, देन बी वाई प्लस ए वाई, अगेन ब्रैकेट, यहाँ पे हमें पहले ए लिखना चाहिए था, देन बी। चलिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर माइनस का साइन यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे टर्म है हमारी माइनस की ए वाई पहले है, तो आप पहले माइनस का ए वाई लिखिएगा। देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस ए वाई फर्स्ट, यहाँ पे आएगा बी एक्स, वो भी माइनस का। ये वाली टर्म गलत हो गई है, इसको कैंसिल करके अगेन हम नीचे लाइन पर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई। ये लिखा है हमने ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई। अगेन सेम हम यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स, देन माइनस बी एक्स, ये लिखा है, देन माइनस ए वाई, देन प्लस बी वाई। अब आप सिंपली कॉमन करिए, फैक्टर करिए, यहाँ पे ए कॉमन, सॉरी एक्स कॉमन, ए प्लस बी
इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा y, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, तो प्लस y कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस b। अगेन यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा आपके पास x, ब्रैकेट के अंदर आएगा a माइनस b। अगेन इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा माइनस y, और ब्रैकेट के अंदर आएगा a माइनस y कॉमन आ चुका है, और इस साइन के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी प्लस माइनस माइनस एंड b। अब आप इन सब को एक साथ लिख दीजिए, पहले इनकी ग्रुपिंग करिए। a प्लस बी कॉमन है इन दोनों में से, a प्लस बी कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर आया x प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, a माइनस बी इन दोनों में कॉमन, तो a माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई। सिंपली जैसे हम अभी तक क्वेश्चंस को सॉल्व करते आए वैसे ही सॉल्व होंगे सारे ए वाला आगे का मेथड। अब सिंपली आप स्क्वायर ब्रैकेट हटा दीजिए और सारे ब्रैकेट्स को एक साथ लिख दीजिए। ए प्लस बी, इन सब की मल्टीप्लिकेशन करके आप लिख दीजिए ए माइनस बी एंड एक्स माइनस वाई। सो दिस इज़ द आंसर। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने फैक्टराइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस के एग्जांपल्स देखे, एग्जांपल को कैसे आप सॉल्व करते हैं बहुत सिंपली मेथड से। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इससे आगे और रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उसमें किस तरीके से फैक्टराइजेशन किया जाता है। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।